हजारों साल से तंत्र और हठ योग ने श्वास साधना पर बहुत बल दिया है। बुद्ध की विपश्यना विधि प्राचीन साधना से किस प्रकार भिन्न है? प्राचीन साधनाओं में क्रिया पर जोर था। हम कुछ करें, एक एक्टिव अवेयरनेस उसमें साधनी थी। इसके साथ जो खतरा है वही खतरा घटित हो गया। लोग कर्ता भाव से ही उस क्रिया को करते हैं, एक्टिव अवेयरनेस बनी रहती है, किंतु गहन ध्यान की अवस्था, पैसिव अवेयरनेस नहीं बन पाती। वो कर्ता भाव नहीं छूटता, मैं इसका करने वाला हूँ। वो अहंकार खूब घना हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जबकि गहन ध्यान में डूबने के लिए जरूरी है कि अहंकार विदा हो। मनुष्य और परमात्मा के बीच जो सबसे बड़ी दीवार है वह अहम की दीवार है, और कर्ता भाव उसे और मजबूत करता है। तो कोई भी क्रिया हम करें उसके साथ ये वाला खतरा जुड़ा हुआ है, और ठीक वही हुआ। हठ योग के संग, कर्म योग के संग, भांति भांति के योगों के संग व्यक्ति क्रियाओं में उलझ गए, एक गोरख धंधा उसमें फंस गए। संसार में वैसे ही क्रियाओं का इतना जाल था, उसी से अहंकार घना हो रहा था। ये धार्मिक अहंकार और विकसित हो गया। तो वो जो स्वयं के होने की रिलैक्स अवेयरनेस, एक शांत चैतन्य की अवस्था है, बजाय उस तरफ जाने के एक आउटवर्ड एक्टिविटी में उलझ के रह गए। तो ये खतरा घटित हुआ। तो बुद्ध के समय आते आते यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि कुछ और करना होगा। तो पहले मैं समझा दूं योग की विधि और तंत्र की विधि क्या है, फिर बुद्ध की विधि को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हठ योग में जोर है प्राणायाम पर, आसन पर, मुद्राओं पर, बंध पर। और प्राणायाम में 4 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि ने कहे। एक कहा रेचक, एक कहा पूरक, अर्थात छूटती हुई श्वास और भीतर आती हुई श्वास, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, इन पर ध्यान दिया जा सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा कुंभक, सांस का रुकना। उसके 2 प्रकार हो सकते हैं, एक अंतर कुंभक, भीतर सांस का रुकना, एक बाहर कुंभक, बाहर सांस का रुकना। फिर उन्होंने कहा चौथा सूक्ष्म प्राणायाम। अब मुश्किल ये हुई कि पतंजलि का चौथा प्राणायाम लोग बिल्कुल ही भूल गए। 3 ही प्राणायाम में उलझ गए कि इस सांस से लेना है, उस सांस से छोड़ना है, इतनी देर रोकना है, उतनी देर ये करना है, वो करना है, काउंटिंग कर रहे हैं। एक क्रिया चल रही है मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर, और साक्षी चैतन्य में प्रतिष्ठित होना, यह बात भूल ही गए। विज्ञान भाव तंत्र की विधियां इससे थोड़ी भिन्न हैं। उसमें क्रिया पर जोर नहीं है, बल्कि श्वास के विभिन्न बिंदुओं पर जोर है, कहाँ पर जागरूक होना। तो 9 भांति भांति की विधियां हैं उसमें। विज्ञान भैरव तंत्र की प्रथम 9 विधियों में भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्वास की विधियां कहीं। उदाहरण के लिए कहा कि जाती हुई श्वास जब मुड़ती है उस मोड़ के प्रति सावधान हो जाओ। बाहर आती सांस फिर बाहर एक बार मुड़ती है, उस टर्निंग पॉइंट के प्रति सजग हो जाओ। जहां आती और जाती श्वास एक दूसरे में विलीन होती हैं, उसके प्रति चैतन्य बन जाओ। कभी स्वतः अपने आप सांस रुकी है, उदाहरण के लिए खूबसूरत सूर्योदय हो रहा है और आप देखते देखते अभिभूत हो गए, सांस रुक गई, विचार भी रुक गए, भीतर मन अवाक है, उसके प्रति सजग हो जाओ। यह तो आकस्मिक कभी कभार होगा। फिर श्वास के अंतराल पर ध्यान दो, गैप बिटवीन 2 ब्रेथ्स। तो वो गैप भी 2 बार बनेगा, एक बार बाहर एक बार भीतर बनेगा, उसके प्रति जागो। गैप पैदा नहीं करना है। तो योग में जो कुंभक है उसमें हमें गैप पैदा करना है, उसको लंबाना है। तंत्र की विधि में अपनी तरफ से नहीं करना है, सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से जो अंतराल बन रहा है उसके प्रति सचेत होना है। तो इस प्रकार अलग अलग पॉइंट्स हो गए कि कहाँ पर जागरूक होना है। कुछ विधियों में भगवान शिव कहते हैं कि भ्रूमध्य में ललाट पर ऊर्जा इकट्ठी हो गई, प्राण तत्व है मौजूद। उस अवस्था में विचारों के साक्षी बनो, आती जाती सांस को देखो, फिर वह प्राण तत्व और ऊपर गमन करेगा, सहस्त्रार पर पहुंच जाएगा और प्रकाश की तरह बरसेगा।
रात को सोते समय अगर यह करते करते सो गए तो जल्दी ही स्वप्न पर और अंततः मृत्यु पर भी तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। ये भगवान शिव की विधियां हैं। वे कहते हैं कभी अचानक ठहराव की अवस्था में थक गए हो, रुक जाओ, तुम्हारी आंख की पुतलियां ठहर जाएं कभी, और बस देखते रह जाओ, कहीं फोकस नहीं है। ये आकस्मिक कभी हो जाए तब इसको कर लेना, अपनी तरफ से साधने की जरूरत नहीं है। तो योग और तंत्र में भेद समझ लीजिए। योग में हमें साधना है, वो जो 3 प्रकार के प्राणायाम हैं। तंत्र में केवल सजग होना है, अपनी तरफ से हमें श्वास को परिवर्तित नहीं करना है, योग में परिवर्तित करना है। बुद्ध का समय आते आते जब उन्होंने देखा कि लोग इसी बात में उलझ गए हैं कि श्वास के किस बिंदु को देखना है, उन्होंने कहा तुम इसकी चिंता ही छोड़ो। ना तो श्वास में कोई परिवर्तन करना है, ना किसी खास बिंदु के प्रति सजग होना है। तुम तो बस सहज रूप से सांस आ रही है जा रही है उसको चुपचाप देखो, विदाउट एनी इंटरफियरेंस। कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई खास बिंदु भी नहीं कह रहा है कि कौन सा बिंदु, क्योंकि उसमें भी फिर मन आ गया, फिर कंसंट्रेशन आ गया। तो भगवान शिव ने जो चाहा था कि कंसंट्रेशन ना हो, सहज रूप से हो जाए, लोगों में वैसा घटित नहीं हुआ। लोग कंसंट्रेट करने लगे। हमारी आदत है फोकस्ड अवेयरनेस की, एकाग्रता की। बुद्ध कह रहे हैं एकाग्रता नहीं समग्रता। बस तुम सजग रहो, सहज प्राकृतिक नैसर्गिक जैसी सांस चल रही है उसको देखो। हाँ, देखते देखते परिवर्तन अपने आप आएगा, उसको रोकना भी नहीं है लेकिन लाना भी नहीं है। तो बुद्ध ने एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि दी कि विपश्यना ध्यान की विधि को, सांस के प्रति सजग होने को उन्होंने किसी प्रकार के विशेषणों से, आग्रहों से मुक्त कर दिया। ना तो कुछ परिवर्तन करना है, ना ही किसी विशेष बिंदु के प्रति सजग होना है। इसलिए बुद्ध की यह क्रांतिकारी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि अब इसमें हम किसी प्रकार के गोरख धंधे में नहीं उलझ सकते। हमें स्पष्ट ही होगा कि हो पाया ध्यान की नहीं हो पाया। हो पाया तो हमें पता चल जाएगा, नहीं हो पाया तो पता चल जाएगा, लेकिन साफ सुथरा मामला रहेगा, बाहर से किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। अहंकार पनपने का कोई सवाल नहीं। अहंकार हमेशा दिखाना चाहता दूसरों को कि देखो मैं कुछ खास कर रहा हूँ। योगियों की बातें सुनो, हम 2 मिनट तक अंतर को भंग कर लेते हैं, सांस को रोक लेते हैं, कोई नहीं कर सकता। प्रतियोगिता शुरू हो गई, हम दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे कि हम इस प्रकार का प्राणायाम इतने मिनट कर लेते हैं। कोई है वो जमीन में गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाते हैं, ऊपर से बंद कर दिया जाता है, हफ्ते भर के लिए समाधि ले ली, उतनी छोटी सी थोड़ी सी हवा जो भीतर, उसी में उनकी सांस चलती रहेगी। एक विशेष प्रकार का प्राणायाम उन्होंने सीख लिया है, 7 दिन तक वो उसमें जिंदा रह सकते हैं। करिश्मा और चमत्कार आ गया। ये तो सब अहंकार के आभूषण हैं। बुद्ध ने जो विपश्यना की विधि दी उसमें किसी को कुछ दिखाने की बात ही नहीं है। तुम ही देखो अपनी सांस को बस, और कुछ खास नहीं। और यह कभी भी किया जा सकता है, अपने सामान्य क्रियाकलापों में, सांसारिक लौकिक कर्मों में व्यस्त रहते हुए किया जा सकता है। सांस तो चल ही रही है, और सांस के संग ध्यान को जोड़ना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सांस लगातार चल रही है। अन्य कोई भी क्रियाएं हम करेंगे तो थोड़ी देर कर सकते हैं, कोई कितनी देर भस्त्रिका करेगा या कपालभाति करेगा, थोड़ी देर, ज्यादा देर करोगे तो नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन विपश्यना हमेशा की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। तो ये डिफरेंसेस हो गए योग तंत्र से, पतंजलि और शिव से भिन्न बुद्ध की विपश्यना के।